हेलो बच्चों, एजी ऑनलाइन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज का जो क्लास होने वाला है यूनिट डिजिट के ऊपर होने वाला है। तो यूनिट डिजिट होता क्या है बेसिकली? यूनिट डिजिट के ऊपर इसलिए हम बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम पूरा नहीं सॉल्व करते हैं। बस यूनिट डिजिट को ही देख करके हम ऑप्शन से टिक क्या करते हैं, ट्रिक कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आपका यूनिट डिजिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि यूनिट डिजिट बेसिकली होता क्या है। यूनिट डिजिट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया है भाई, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए 5272 लिखा हुआ है तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? इसमें 2 है। क्या है? 2 है। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? इसमें 2 है। अगर वही मैं लिख दूं 7995, इसमें क्या है? यूनिट डिजिट 5 है। 8764 लिख दिया, इसमें क्या है? यूनिट डिजिट तो 4 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होता है। ये जो पहले वाली नंबर होती है, पीछे से सबसे पहला वाला नंबर क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। ये हो गया नॉर्मल सा। लेकिन अगर इसी में प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में अगर दे देता है तो हम कैसे पता करते हैं? चलिए इसको सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे पहला टाइप। पहले टाइप में जैसे प्लस माइनस में आ जाते हैं। देखिए, 5275 प्लस 6381 अगर दिया हुआ है, अगर हमको इसका यूनिट डिजिट बताना है, क्या करना है? यूनिट डिजिट बताना है। तो जिसके ऊपर बात कर रहा है हम बस उसी को ध्यान देंगे, बाकी और किसी नंबर को ध्यान नहीं देंगे। देखिए, इसमें क्या दिया है? यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो मैं यूनिट डिजिट पे ध्यान दूंगा। 5 है और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 5 में 1 प्लस करिए, क्या आता है? 6। तो 6 क्या हो गया? इकाई का अंक हो गया। इकाई अंक क्या मिल गया आपको? 6 मिल गया, ठीक है। अभी देखिए, आपको हम बताए थे ना कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करते हैं अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे आपको। पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया है 8452 प्लस 3775, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट आप बताइए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसके यूनिट में क्या है? यूनिट डिजिट 2 है और इसका क्या है? 5 है। और बीच में सिंबल क्या है? प्लस का। 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है 8400, ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1 2 4 8, ठीक है। चलिए, ये मान लीजिए आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास, इसमें बताना है आपके इकाई का अंक, तो आप कैसे बताएंगे? ये सवाल कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। देखिए, इसके यूनिट डिजिट में क्या है? 7 है और इसके यूनिट डिजिट में 6 है और इसके 5। तो 7 प्लस 6 और प्लस में 5 में प्लस क्यों किया हूँ? क्योंकि सबके बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। 7 6 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। और 18 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 8। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी तो हम प्लस वाले सीख लिए हैं। अब प्लस माइनस साथ में सीखेंगे। प्लस माइनस अगर साथ में होता है तो क्या करते हैं? अगर मान लीजिए प्लस माइनस साथ में है 8225 प्लस, अगर इस प्रकार का कोई नंबर आपको मिल जाता है और कह रहा है कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले आप जानते हैं कि हम प्लस करते हैं और बाद में माइनस करते हैं। लेकिन इसमें बात ये कर रहा है कि आप केवल यूनिट डिजिट बताना है, तो हम बस केवल किस पे काम करेंगे? यूनिट डिजिट के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे क्या है? 5 है। यहाँ पे क्या है? 5 और यहाँ पे 4 है। 5 प्लस है तो प्लस करेंगे 5 और माइनस में क्या करेंगे? 4।
तो 5 5 10, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा हमारा? 6। अगर इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि 5420 प्लस 4276 माइनस 59, अगर कुछ इस प्रकार का नंबर आपको मिल जाता है तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या है? 5 है। ये माइनस लगाओ, यहाँ पे क्या आ गया? 9। अब देखो 5 और प्लस का 5 है, माइनस का 9 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? ये माइनस का 9 है, प्लस का 5 है, तो माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में क्या आएगा? माइनस का 4। अब यूनिट डिजिट माइनस में थोड़ी होता है, यूनिट डिजिट माइनस में होता है? नहीं होता है। आप कभी अगर ऑप्शन में टिक कर देंगे -4 तो गलत हो जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बताते हैं? 10 से माइनस कर दो, क्या कर दो? 10 से माइनस कर दो, इसका यूनिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आप ऐसे ही बताइए, ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, 3000, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है और इसका यूनिट डिजिट बताना है तो कैसे बताएंगे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 प्लस में 1 माइनस का 7, 4 और 1 मिलके 5 माइनस का 7, क्या आएगा? होगा सर जी -2, लेकिन -2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको ऊपर बता दिए हैं कि अगर संख्या आपको किसमें मिल रही है? ऋणात्मक मिल रही है। अगर आपको ऋणात्मक मिलेगी यानी कि माइनस मिलेगी, तो आप 10 से उसको माइनस कर दीजिए, तब आपका एक्चुअल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? माइनस का 2, तो 10 में से -2 करो, क्या आएगा? 8। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? बोलो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस वाले भी देख लिए, माइनस वाले भी देख लिए, अब किसका देखेंगे? मल्टीप्लाई वाले केस देखेंगे। सबसे पहले हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, 5274 गुणे, देखिए अगर आप गुणा करने चले जाएंगे तो आपको ये दिख ही रहा है, ये 4 नंबर वाला गुणा है, काफी बड़ा हो जाएगा, तो गुणा करके आप नहीं निकालेंगे इसको, बहुत इजी तरीका है इसका। इसमें क्या दिख रहा है आपको? यूनिट डिजिट में 4, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3, और हम इसके यूनिट डिजिट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 4 गुणे 3, क्या मिल गया आपको? 12। 12 का यूनिट क्या होता है? 2 होता है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया? बोलिए, यूनिट डिजिट क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे देखें, ठीक, अगर आपको 3 नंबर ऐसे दे दिए और इसका यूनिट डिजिट बताना है तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। 7 चौको 28, और 28 में क्या आता है यूनिट पे? 8 आता है, और 8 दूना 16, 16 क्या होगा? 6 होगा। क्या मिल गया? यूनिट डिजिट क्या मिल गया? 6 मिल गया। ठीक है ना। कई बच्चे कैसे करेंगे इसको हम बता रहे हैं आपको, कई बच्चे कैसे करेंगे आपको हम समझा रहे हैं। देखिए कई बच्चे इसी सवाल को इस तरह से करेंगे, कहेंगे सर जी आप इस तरह से कैसे कर दे रहे हैं? तो बेटा जितना आसान तरीके से कर पाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाता है, किसी भी सवाल को आसान तरीके से कर लो, बहुत अच्छा है। कई लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे 4 लिखा है, 4 लिखिए, हाँ बहुत ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? 7 लिखा है, 7 लिखेंगे, हाँ वो तुम्हारी बात ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, लिख दिए। अब कहेंगे 7 चौको 28, कहेंगे सर जी 28 आया, 28 में 2 से गुणा करिए, तब आता है 56। क्या आता है? 56। तब भी इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 6। अगर मान लेते हैं कि आपके पास ये 28 आया है, 28 का पहाड़ हमको याद है, ठीक है, तो हम ये काम कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर मिल जाता, बड़ा नंबर मिल जाता, तो हम उसको कैसे करते? दिक्कत होता ना करने में। तो इसीलिए हम आपको एक तरीका बताए हैं, कैसे बताए हैं, ध्यान दीजिए। 7 चौको क्या होता है? 28 होता है, तो 28 में बस हमको क्या करना है? केवल इकाई के अंक को ध्यान देना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और अदर नंबर कौन सा बचा हुआ है? 2, तो 8 गुना 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6, तो हमारा
6 जो है इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन देखेंगे हम इसके ऊपर। अगर मान लीजिए कि अगर कोई नंबर इस तरह से दे दिया है, चलो अगर इस तरह का दे दिया है नंबर, तो देखिए इसके तो हम कई कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उससे हम देखेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 5 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। 5 बचे 25। 25 में हम 25 को नहीं लेंगे, वैसे हमको 25 का भी पहाड़ा याद है। ठीक है ना? लेकिन मैं 25 को नहीं लूंगा, बस इसको लूंगा, 5 को लूंगा और 5 को किसमें पूरा कर दूंगा? 5 में। तो क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। फिर इसका यूनिट डिजिट क्या गया? बोलो, 5 आया कि नहीं? अगर उस तरह से भी करते तभी क्या आता? 5 ही आता। चलिए अगर अब गुणा और माइनस दोनों में होता है तो उसको हम कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक नंबर दे दिया 45 गुणे 46 माइनस 23 गुणे 25, कुछ इस प्रकार का नंबर दे दिया है, तो हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है यूनिट में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 और यहाँ पे 5। 5 छके क्या होता है बाबू? 30 होता है, माइनस 5 तिहाई 15 होता है। तो हमको क्या बताना है? यूनिट डिजिट के बारे में बताना है। तो हम इसमें से अगर देखो, आसान तो ये भी है कि 30 में से हम 15 घटा दें तो सर जी 15 आ गया, यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है ना? लेकिन ठीक है ये तरीका भी, लेकिन जो हम सिखा रहे हैं स्मार्ट प्रोसेस टेक्निक, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। और उसको कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 0 है, 0 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा? बताओ, 0 माइनस 5 होगा? नहीं होगा। तो फिर क्या आएगा आंसर? -5। और हम उसको सिखाए हैं तुमको कि इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तो अगर निगेटिव नंबर आपको मिलता है तो आप कैसे डील करेंगे उसके बारे में हम आपको बताया पहले, इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम 10 से माइनस कर देते हैं, जो निगेटिव नंबर आते हैं उसको हम 10 से माइनस कर देते हैं। 10 से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 5। देखिए यहाँ भी सेम आंसर, यहाँ भी सेम आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं नहीं? पढ़ा चलाते हैं, चलाते हैं, वैसे ही मैथ में भी होता है। तो इसको कहते हैं रूल ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, तो रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या है उसको समझेंगे बहुत ही आसानी से। वैसे जानते होंगे, अधिकतर बच्चे जानते होंगे, जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वैसे सब जानते हैं। तो चलिए, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए क्या है रूल ऑफ साइक्लिसिटी। तो कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे 2 के पावर 1 करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 2 के पावर 2 करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, 16, 32, 32 से 32 और 2 के पावर 6, 64। और यहाँ पे देखिए 3 कम 3, 3 के पावर 2 करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। 3 के पावर 3 बराबर क्या होता है? 27। 27 के पावर, अगर 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 यहाँ 81 हो जाएगा। और 3 के पावर 4 करेंगे तो 243 और 3 की पावर 5 बराबर 729। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 3 4 5, ठीक है, और 2 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या कहता है? ध्यान दीजिए, कहता है रूल ऑफ साइक्लिसिटी कि जो भी इकाई का अंक होता है हमेशा 4 घात के बाद 5वें घात में अपने आप को रिपीट करता है। कौन रिपीट करता है? इकाई का अंक रिपीट करता है। ठीक है ना? तो देखिए कैसे रिपीट करता है। अगर मैं मान लू कि 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, 2 का एक घात क्या हो गया? 2 हो गया। और फिर हम 5वें घात में देखते हैं तो क्या मिलता है आपको? 32। और 32 का इकाई का अंक क्या मिल गया आपको? 2 मिल गया। देखिए 4 घात के बाद 1 2 3 4 और 5वें घात में क्या हो गया? रिपीट हो गया। वैसे ही आप नीचे भी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिपीटेशन मिलेगा। कितने घात के बाद? 4 घात के बाद। हमेशा 5वें घात में आपको क्या मिलेगा? रिपीटेशन। किसका? इकाई के अंक का, जिसका आप लिए रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लिया हूं तो 2 के 5वें घात में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। वैसे हम 3 में देखेंगे,
3 का, देखिए 4 घात तक रिपीट नहीं हुआ, 5वें घात में आए तो क्या हो गया, रिपीट हो गया। यानी कि इनके बीच में कितने का गैप है, मतलब देखा जाए तो 4 घात का गैप है, 5वें घात में रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो रूल ऑफ साइक्लिसिटी यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है रूल ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक। अब हम बात करेंगे डिजिट के ऊपर। डिजिट के ऊपर अगर घात रहते हैं तो हम उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, और थोड़ा सा इसको पार्ट पार्ट वाइज इसको हम तोड़ तोड़ करके सीखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, डिजिट में अगर हम देखें, डिजिट यानी कि अंक, आपको पता होगा कि अंक क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, बोलो। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, ठीक है ना। यही सब क्या आते हैं, डिजिट होते हैं। अगर दुनिया में हमको कोई भी नंबर बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो हम इन्हीं का प्रयोग करके क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो यूनिट डिजिट जो है निकाल रहे हैं, कुछ इसमें स्पेशल केस भी होते हैं। स्पेशल केस क्या, उसको तुरंत देखोगे और तुरंत आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। तो स्पेशल केस में कौन कौन आते हैं, स्पेशल वाले आते हैं आपका विशेष रूप से, कैसे, विशेष विशेष संख्या, विशेष अंक, विशेष अंक इसमें क्या है, इसमें विशेष अंक क्या है उसको हम ध्यान देंगे। देखिए 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 आता है। सर जी आप इनको विशेष कह रहे हैं, हाँ बेटा विशेष कह रहे हैं। रीजन क्या है, तो बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है ना। ये जितने भी अंक तुमको दिख रहे हैं, जितने भी अंक तुमको ये दिख रहे हैं, डिजिट दिख रहे हैं, अगर ये इकाई के अंक पे दिख गए तुमको, ठीक, तो तुम उसका कितना भी पावर लगा लो, कितना भी पावर कर दोगे, उसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम तुमको एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो कि तुमको दिख गया 10, 10 की पावर में हम 5 करेंगे तो क्या होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 5 बार गुणा करोगे, 5 बार गुणा करोगे, जैसे 5 बार तुम गुणा करोगे, 0 में 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसका घात चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, यूनिट डिजिट क्या मिल गया अपने आपको, 5 में 0 मिल गया, 5 घात के। वैसे ही तुम कितना भी घात कर लोगे, अगर इकाई का अंक मान लो कि आपका है 110 की पावर, हम कह दें कि 2575 दे दिया, तो तुम इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो तुमको ट्रिक पता है और वहीं से क्या करोगे, निकाल लोगे, ठीक है। तो इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा, बोलो, इसके इकाई का अंक भी 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि 0 कैसा नंबर है, स्पेशल नंबर है। इस पे कितना हो घात कर देंगे आप, कितना इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो तुम 0 के बारे में देख लिए, अब 1 के बारे में देखेंगे। 1 का क्या मामला भाई, अगर 1 के पावर हम कहते 500, पहले 500 नहीं, पहले 5 करते हैं, उसके बाद 500 करेंगे। तो इसका मतलब है 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, फिर 1, तो 5 बार गुणा कर रहे हैं। तो 5 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तब भी हमको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है, यूनिट डिजिट, ठीक। अगर वही अगर मैं कह दूं कि 11 है, तो इसका भी इकाई का अंक क्या है, 1 है, इसका स्क्वायर करो क्या मिलेगा, 121, इसका भी इकाई का अंक क्या मिल गया, 1। तो चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अभी 1 की भी बात हो गई, 1 में तुम कितना हूँ घात कर लो, कर दिया ना, कितना हूँ घात कर लोगे, उसके इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, ठीक है, 110%। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, 5 है। अगर मान लो हम 5 के घात 1 करते तो क्या मिलता है, 5 ही मिलता है। 5 के घात 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। यहाँ भी इकाई का अंक क्या है, सेम है। 5 की पावर 3 करेंगे तो क्या होता है, 125, यहाँ भी 5 है। 5 की पावर 4 करेंगे तो बोलो, तो 125 पचास 625, यहाँ भी 5 है। तो कहीं तुमको चेंज होता हुआ दिख रहा है, बोलो जल्दी बोलो, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5, ठीक है। तो तुम कोई भी घात ला लो, कोई भी घात, चेंज नहीं होना है। अब 6 का क्या मामला है, 6 का भी सेम मामला है। अगर 6 की पावर हम 1 करेंगे तो क्या होगा, 6, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36, 6 की पावर 3 करेंगे तो 216, ठीक है। देखो वही बात है, यहाँ भी 6 दिख रहा 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 है, सब जगह 6 ही 6 6। तो इकाई का अंक चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तुम कितना भी घात कर लोगे इस नंबरों के, इकाई के अंक चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना।
उम्मीद करते हैं कि इन 4 डिजिट के बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम 4 स्पेशल नंबरों यानी कि 4 स्पेशल डिजिट के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें 2 और स्पेशल नंबर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनको हटा देंगे जिनका काम हो चुका है। 0 का मामला खत्म हो गया, 1 का मामला खत्म हो गया, 5 का खत्म हो गया और 6 का खत्म हो गया। इन लोग के बारे में हम सीख चुके हैं। ठीक है, अभी 2 लोग के बारे में और सीखेंगे। 2 लोग के बारे में क्या सीखेंगे? एकदम बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, ऐसा सीखेंगे कि आप अभी तक कभी सीखे नहीं होंगे, ये ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 4 के बारे में सीखेंगे और किसके बारे में? 9 के बारे में सीखेंगे। इन दोनों की जो कहानी है सेम तरीके की है। ठीक है ना, सेम तरीके की कैसे है तो ध्यान दीजिए। यदि यदि 4 का घात सम होता है हो तो उसका घात 2 मान लेते हैं। ठीक, और 4 का घात विषम होता है। तो एक मिनट, तो उसका घात, घात है लिख लो घात, तो उसका घात, तो उसका घात 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, इसका हम प्रयोग किस टाइप से करेंगे देखिए। अगर 4 है, किसी की संख्या का इकाई के अंक में क्या है 4 दिख गया आपको और उसका इकाई का अंक निकालना है, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बस यही मेहनत करेंगे कि सम है कि विषम है वही चेक कर लेंगे। ठीक, उसके बाद सम कर लेंगे। अगर मान लीजिए हम 14 लिख दिए, 14 के पावर में क्या लिख दिए 7 लिख दिए, तो सर जी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, और घात में क्या है 7। ये यूनिट डिजिट की बात हो रही है, इकाई के अंक की बात हो रही है, तो हम किसको लेंगे 4 को लेंगे। इसके पावर में क्या लिखेंगे 7। तो सर जी ये जो 7 है ना ये क्या है विषम है। क्या है? विषम है। अभी हम सम का भी बात करेंगे, विषम लिख दिया तो विषम के बारे में देख लेते हैं। 7 की पावर विषम है, अगर 4 की पावर 7 है तो विषम है, तो हम इसका इकाई घात क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो 4 की पावर 1 बराबर क्या होगा 4 होगा। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या निकल जाएगा 4 ही निकल जाएगा। ठीक है ना, इसको आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम कह दें कि सम की बात कर रहे हैं, मैं 24 लिख दिया और 24 की पावर में क्या लिख दिया 50 लिख दिया। ठीक है, तो इतने बड़े नंबर को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 को लेंगे और 4 की पावर क्या लिखेंगे 50, क्योंकि यूनिट डिजिट की बात हो रही है इसलिए हम 4 को लिए। और 4 की घात जो 50 है वो कैसे दिख रहा है सम दिख रहा है, और जैसे ही सम दिखा वैसे हम घात में क्या कर देते हैं 2 मान लेते हैं। और 4 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 16 होगा, और 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6 है। ठीक है ना, तो 4 का ये वाला मामला आपको क्लियर होगा। यहाँ भी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, दोबारा यहाँ पे देखेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लिख दिए 144 में 650 पावर। ठीक है, तो आपको 650 कैसा है सम है। कैसे सम, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 0 है, और 0 रहता है तो 2 से कट जाता है। तो 4 की पावर हम क्या मान लेंगे 650 ले लेंगे पहले, और देख रहे हैं कि ये सम है। कैसा है सम है, और सम होता है तो हम क्या मानते हैं पावर में 2 मानते हैं। तो 4 की पावर हम 2 मानेंगे तो क्या मिलेगा हमको 16 मिलेगा। 16 का इकाई का अंक क्या होता है 6 होता है। ठीक है ना, वैसे ही अगर 324 ले लें हम और इसके पावर में ले लें 441। ठीक है, तो यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो हम ऐसे किसको उठाएंगे 4 को उठाएंगे और 441 को उठाएंगे। ठीक है, और 441 कैसा नंबर है विषम नंबर है। विषम नंबर है इसलिए हम घात क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो 4 की पावर हम 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4 मिलेगा। उम्मीद करते हैं जो 4 का मामला है आपको एकदम क्लियर होगा। चलिए अब इस तरीके से देखेंगे 9 का। 9 का भी मामला सेम ही है। तो 9 का मामला क्या है सेम है। यदि 9 का घात
सम हो तो हम घात को 2 मान लेते हैं। ठीक है, अभी समझो क्या मामला है। अगर 4 की पावर सम है, कैसा है, सम है, सम होने का मतलब कोई भी नंबर एनी नंबर अगर सम है तो उसके घात आप क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम 19 लिख दिए, 19 की पावर 2 लिख दिए, ठीक है, तो कैसा है ये नंबर, सम है। असम है तो क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। किसके पावर में 2 मानेंगे, 9 के पावर में 2 मानेंगे। ठीक है ना, घात क्या मान लिए, 2 मान लिए। और 9 नंबर क्या होता है, 81 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दो, अभी ये सम वाली बात हम सीख लिए हैं, अभी सम वाली बात सीखेंगे। अगर विषम आ गया, क्या आ गया, यदि 9 के घात 9 के घात कोई विषम नंबर हो, विषम संख्या हो, तो हम उसका घात 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर 9 है इकाई के अंक पे और उसके घात में कैसे हैं, विषम नंबर, विषम नंबर में कौन से, अरे छोटा नंबर होगा तो तुम कर ले जाओगे। ठीक है, अगर बड़े नंबर आ गए, बड़े नंबर में कैसे, अगर मान लो कि 9 की पावर में आ गया आपका 9 नहीं, अब मान लो कि 299, थोड़ा सा बड़ा नंबर बनाया जाएगा ना, तभी तो मजा आएगा, अरे तभी तो मजा आएगा सीखने में। 2 के पावर में अगर हम कह दें कि 121 आ गया बाबू, क्या आ गया, 121 आ गया, तो ये कैसा है, विषम पावर है, कैसा है, विषम है। कैसे विषम है सर, 121 जो होता है 2 से पूरी तरह नहीं करता है, जो 2 से पूरी तरह नहीं करता है क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। और जैसे ही हमको ये दिखा कि विषम है, क्या दिखा, विषम, विषम दिखते ही हम क्या कर लेंगे, हाथ में 1 मान लेंगे, और 9 के पावर हम 1 मानेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। पढ़ाने का अगर तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो सीख लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट नए नए कॉन्सेप्ट जो है उनको भी हम सीखेंगे। अभी ट्रिक तो हम सीख चुके हैं, लेकिन जो हर एक सवाल में लगने वाला ट्रिक है अब हम उसको सीखेंगे। उसको कैसे सीखेंगे, अगर मान लीजिए सर जी कोई नंबर 30 आपको हम दे दिए, तो आप जरा इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए, क्या बता दीजिए। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 65 लिख देते हैं, ठीक है ना, 65 लिख दिए, 30 की पावर में क्या लिख दिए, 65, और इसका यूनिट डिजिट हमको बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा, पहले तो आप जानते हैं कि 0 है, 30 है, 0 है, और 0 की किसी भी पावर को हम अगर लिख देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, यूनिट डिजिट, बोलो 0 आता है, जो यूनिट डिजिट है हमारा। ठीक है, यूनिट डिजिट है। ठीक, ये तो हो गया अपना कौन सा तरीका, ट्रिक वाला, ट्रिक वाला तरीका हो गया। इसी को हम सवाल को सॉल्व करके लेकर आएंगे। सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यही सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 30 के पावर में क्या लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट यह है कि आपको जो भी संख्या घात में मिल जाए, क्या मिल जाए, घात में मिलती है, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है वही उसके इकाई के अंक पे क्या हो जाता है, घात बन जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, 65 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, रिमाइंडर में क्या मिलेगा, बोलो रिमाइंडर में 1 मिलेगा, और इसके इकाई का अंक क्या है, 0, और 0 की पावर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। ठीक है ना, 0 की पावर तुम कुछ भी कर लोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सर जी 0 है, आप तुरंत बता दे रहे हैं, तो इसको लिखिएगा 37, 37 की पावर आप लिख दीजिए 65 ही लिख दीजिए, और इसका ही बता दीजिए। तो हम बताएंगे बहुत आसानी से, कैसे बताएंगे, इसका जो है 65 का जब हम 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आपको ऊपर दिखा है, क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्या है कि 16 चौको 64 और 1 65, कट जाता है तो एक रिमाइंडर बच जाता है, तो इसके इकाई का अंक क्या है, 7 है, और 7 की पावर हम 1 ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 7 ही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई और अदर नंबर, अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ गया 200,
273 के पावर 256, 273 के पावर 256। और हमको इसके इकाई का अंक बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिए, आप 4 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े होंगे, ठीक है, और हम पढ़ाए भी है प्रीवियस वीडियो में। डिविजिबिलिटी में पूरा एकदम अच्छे तरीके से खत्म किया हूँ। अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं आती है तो वहां से आप जाकर सीख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए। तो 56 है। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि अंतिम के 2 अंक, क्या है? अंतिम के 2 अंक डिवाइड में 4, विभाजित होने चाहिए। क्या होना चाहिए? विभाजित होने चाहिए। अगर विभाजित है तो 4 से कट रहा है, नहीं तो नहीं कट रहा। ये 4 का डिविजिबिलिटी है, तो हमको 4 ही से भाग करना है और रिमाइंडर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट के 2 नंबर में भाग कर लेंगे। अगर आपको पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप भाग कर लीजिए। देखिए 4 से भाग करेंगे किसमें? 56 में। 4 एक कम 4, माइनस करो 1 मिला, 16 है। 4 चौक को 16, तो कितनी बार में कट गया? 14 बार में कट गया। रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। कहोगे सर जी हम इसमें 4 से भाग तो किए हैं, लेकिन रिमाइंडर हमको क्या मिला? 0 मिल गया। क्या मिल गया? 0। और अगर 0 मिलता है तो हम क्या करते हैं? सर जी आपको यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिल रहा था तो आप 1 कर दे रहे थे, यहाँ पे 0 मिला है तो आप 3 की पावर 0 कर दीजिए, और आंसर आपका क्या निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा, जो कि क्या है? एकदम गलत है। क्या है? एकदम गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलता है इस वाले यूनिट डिजिट वाले सवालों में, तो हम घात को 4 मानते हैं। क्या मानते हैं? 4 मानते हैं। तो 3 की पावर 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 4। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार हो गया। 3 त्याई 9, 9 तिया 27, 27 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। और 7 त्रिक 21, 21। आंसर उस तरीके से भी क्या आ रहा था? नहीं, उस तरीके से तो गलत आ रहा था। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताना। नहीं समझ में आएगा, जिस पार्ट में नहीं समझ में आएगा कभी देखेंगे, डाउट सेशन ले लेंगे, उसको करवा देंगे दोबारा से, ठीक है। चलिए अगर आपको कोई चलिए यदि आपको कोई एक नंबर ऐसे दे दिया 13, 13 का पावर 12, 21 गुणे 25, इस तरह से दे दिया, या ऐसे ना करके ऐसे दे दिया। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यही 13 लिखा हुआ है, इसके पावर 12 लिखा हुआ है, और इसके पावर में 25 लिखा हुआ है, इस तरह से जब आप सवाल को देखेंगे तो कहेंगे सर जी यहाँ तो फार्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है? फार्मूला। कौन सा फार्मूला लग रहा है? एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई। अगर एक्स पावर एम गुणे एम का पावर एन रहता है तो हम कहते हैं कि एक्स पावर एम गुणे एन। पावर का पावर में क्या होता है? गुणा हो जाता है। कब होता है? जब पावर के ऊपर पावर होता है। तो ध्यान दीजिए, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? 13 के पावर 12 गुणे 25, हम गुणा करेंगे 25 में, किससे गुणा करेंगे? 12 में। आपको इसी में हम एक मेथड सिखा देते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए उसको कहते हैं कि क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड नहीं कहेंगे, ये वैदिक मैथ है, ठीक है ना। इसको हम वैदिक मैथ कहते हैं, जो मैं अपने स्टूडेंटों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाता हूँ। क्लासों में तो जरूर बताता हूँ, जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो जरूर बताते हैं। पहले अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। 2 बच्चे 10 होता है। सर जी 10 को क्या लिखेंगे? 0। क्या बच गया? 1। और 2 दूना 4, यहाँ पे लिखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बच्चे 5, और रिमाइंडर में क्या बचा था? 1। तो 4 में जोड़ो 5 और 5 10 हो गया। तो 10 को हम क्या लिख देंगे? 0। फिर रिमाइंडर क्या मिल गया? 1, ठीक है ना। अब फिर अप एंड डाउन, 2 एक कम 2 और 1 3, क्या मिल गया? 300। यानी कि 13 के पावर में क्या मिला? 300 मिला। और 300 में जो हमको लास्ट के जो डिजिट दिख रहे हैं, 2 डबल 0 दिख रहे हैं, और 4 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर डबल 0 दिख रहा है किसी के लास्ट में तो 4 से डिविजिबल होता है। तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 की पावर क्या मान लेंगे? 4 मानेंगे। फिर वही वाला मामला आएगा, कहाँ गया? ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 27 होती है 81, 81 में क्या आता है? यूनिट डिजिट 1 आता है। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है ना। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1।
चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो प्रीवियस सेट में पूछे गए हैं। ठीक है, उसको हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर प्राकृतिक संख्या इस तरह से दिया हुआ है, 1 से लेके 100 तक, 200 तक, 400 तक, कहीं तक दिया हुआ प्राकृतिक संख्या है, तो उसका हम इकाई का अंक कैसे बताएंगे। ध्यान दीजिए, इसका इकाई का अंक हमको ज्ञात करने का एक बहुत खतरनाक तरीका है हमारे पास, एक आसान तरीका है। आसान तरीका में क्या आप देखेंगे, इसमें हमको कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। सर इससे क्या मतलब है? दिख तो हमको भी रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। इससे मतलब ये है बाबू कि 2 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। अगर हम 4 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 20 बनेगा। 6 में हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 30 बनेगा। और 8 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा? 40। तो हम ये देख रहे हैं बाबू कि सबके इकाई के अंक में क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। कैसे? अगर 5 से किसी भी सम संख्या में गुणा हो रहा है तो उसके इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो सर यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, हाँ यहाँ पे 5 भी दिख रहा है, तो इसका गुणा करवा दीजिए। तो 2 में हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और जैसे ही 10 मिलेगा इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 0। और मैं यहाँ से 0 को ले लूंगा और सभी संख्याओं के इकाई के अंक में यदि यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया? तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा। इतना आसान भाषा में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगली सवाल देखिए, 1 3 5 7 9 11 13, आपको कौन से नंबर दिख रहे हैं? ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो इसमें 2 दिखेगा? नहीं दिखेगा। सर हमको कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5। क्या दिख रहा है? 5। यदि किसी भी संख्या में 5 से हम गुणा करते हैं, एनी नंबर, तो हमको उसके इकाई के अंक में 2 संख्या मिलती है, या तो 0 मिलता है या तो 5 मिलता है। लेकिन सर यहाँ पे 2 है या नहीं है, तो 0 बन ही नहीं पाएगा। 0 बन ही नहीं पाएगा, इसलिए इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। हम बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5। तुम कितना भी विषम संख्या लिख दो, कितना हो लिख दो, उसमें क्या आएगा? 5 ही आएगा। आगे देखो, ये है अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं है। कहां तक है? 97 तक लिए हैं, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो भी आती है उनको हम लिए हैं। और हम उनको कैसे हम बताएंगे इसका इकाई का अंक? सर जी पहला वाला रूल देख लीजिए। तो 2 में हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। फिर वही वाला मामला, फिर 0 उठाएंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे और जैसे ही 0 से गुणा करेंगे वो सबके इकाई के अंक को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो अपना इकाई का अंक क्या आ जाएगा? बोलो। यूनिट डिजिट बराबर यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जरा इस सवाल को देखो, इस सवाल को कैसे करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे करोगे? चलो हो गया, हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, सेम लॉजिक इस सवाल में भी लगेगा। इतने बड़े बड़े नंबर जब बच्चे देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर जी कैसे कैसे करेंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन ये दिख जाओ कि अगर सवाल खतरनाक दिख रहा है, देखने में ही खतरनाक लग रहा है, तो उसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। ठीक है ना? तो आसान किस तरह से है, 2 के पावर 3 गुणे मतलब 3 के पावर 4, 2 पावर 3 के पावर 4, फिर 3 के पावर 4 के पावर 5, ऐसे दिया हुआ है नंबर। तो हमको ये दिख रहा है कि सर जी 5 तो है इसमें। हाँ, आधा सवाल हमारा ऐसे आसान बन गया। इसमें 5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है भाई, दिख रहा है। और सर इसमें सम संख्याएं भी हमको दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? सम संख्याएं भी दिख रही हैं। तो सर जब हम 5 का सम संख्या में गुणा करते हैं, किसमें गुणा करते हैं? सम संख्या में, तो हमको क्या मिलता है? यूनिट डिजिट 0 मिलता है। क्या मिलता है? ये जो 0 मिलता है कहाँ मिलता है? यूनिट डिजिट पे मिलता है। ठीक है ना? यूनिट डिजिट पे मिलता है। तो इसमें बहुत सारे नंबर है। तो अगर मान लो कि हम 5 का हम ले लेते हैं और किसमें गुणा कर देते हैं? 2 में कर देते हैं, तो 5 दूना 10। अरे यार 5 2 बहुत बार ले लिए, 5 और 6 लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 30 मिल जाएगा। और जैसे ही 30 मिलेगा उसके इकाई का अंक में 0 है, और सभी 0 का सभी संख्याओं में हम 0 से गुणा करेंगे, तो आप रूल जानते हैं कि 0 का है हीरो। 0 क्या है? हीरो। कहता है मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है वो सबको मार मार के 0 बना देता है।
हीरो नहीं बनने देता है, तो कहता है मैं ही हीरो हूँ। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, बोलो, इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस सवाल में समझ नहीं आया, इस पॉइंट में आपको मतलब समझाने में दिक्कत हो गया आपको, मतलब अगर पढ़ाना भी अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा है बुरा है जो भी है, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि वो भी पढ़ते हैं, उनकी तैयारी में भी 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।